ओके, गुड मॉर्निंग। कल आपने पढ़ा कि सीरीज कनेक्शन, क्या पढ़ा आपने? सीरीज कनेक्शन कंटिन्यूटी टेस्टिंग का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ ऑनलाइन बच्चों के लिए, ऑफलाइन बच्चों दोनों के लिए एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करना। पहला वो कनेक्शन होगा, वो सिखाऊंगा, और दूसरा न्यूट्रल और फेस को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए टेस्ट लैंप बनाना। ठीक, आपने स्विच देखा है एक टर्मिनल, दो टर्मिनल वाला, राइट? आप इसमें देखेंगे बल्ब ऑन और ऑफ होता है या कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण ऑन ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, इस स्विच का, जो दो टर्मिनल के होते हैं जी पीछे। और इसके बाद एक तीन टर्मिनल पे स्विच है। कितने टर्मिनल का? तीन टर्मिनल, जो कि एक बल्ब को दो जगह से बंद और चालू करना, ऑन और ऑफ करना। मान लो एग्जांपल के रूप में एक बल्ब आपका बीच में है और आप चाहते हैं कि बाहर से भी बंद करे, चालू करे, और अंदर से भी चालू और बंद करे, तो ये दो स्विच लगाना पड़ेगा और एक बल्ब, राइट? जब आप घर के अंदर एंट्री करते हैं शाम के समय में, तो बाहर से आपने ऑन किया और लाइट जल गई, और आप रात में खाना पीना खा के सोने के समय में आप चाहते हैं कि बाहर ना जाना पड़े, अंदर से इस लाइट को बंद करो। एक स्विच, टू वे स्विच का यहाँ पे लगाना पड़ेगा और एक टू वे स्विच वहां पे लगाना पड़ेगा। यानी कि एक बल्ब को दो जगह से चालू और बंद करना। इसका कनेक्शन सिंपल है, साधारण है, लेकिन बहुत सारे टेक्नीशियन है जो उनको नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूँ कनेक्शन के रूप में, थ्योरी के रूप में, आप प्रैक्टिकल भी करो इन लोगों आप देखेंगे कि एक हमारा टू वे स्विच है, टू वे स्विच, बल्ब, होल्डर, राइट? टू वे स्विच, टू वे स्विच, ठीक है। अब इसका कनेक्शन सिंपल है कि इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल पे एक लूप करेंगे, एक वायर ने एक यहां जोड़ दिया और एक यहां पे जोड़ दिया, ठीक? या तो न्यूट्रल फेस यहां से दो, या तो न्यूट्रल फेस यहां से दो, कम जल्दी दो। और मान लो कि यहां पे आपने और यहां पे आपने, यहां पे दिया फेस, क्या दिया? एल फेस, और यहां पे दिया न्यूट्रल। नजदीक आओ और नजदीक आओ। और यहां पे आप देखेंगे कि अब यहां पे ऑन है, नजदीक कौन सा सुनाई नहीं दिया? ऑन है, ऑन है, ऑन है, राइट? और आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया मेरी बात? एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल कर सकते, मान लो ये, ठीक? और इसी बल्ब को इस स्विच से भी हम चालू और बंद कर सकते हैं, और इस बल्ब को इस स्विच से भी चालू और बंद कर सकते हैं। और इसका कनेक्शन इसी प्रकार से होगा, इसी प्रकार से होगा। वायर ले जाने का तरीका, वायर ले जाने का तजुर्बा अलग अलग हो सकता है। आप जमीन के अंदर से लेके जाएं, हो सकता है स्लैब के अंदर से लेके जाएं, हो सकता है केसिंग के भी पट्टी के माध्यम से लेके जाएं, हो सकता है पीवीसी कंड्यूट पाइप के माध्यम से लेके जाएं, और हो सकता है किसी से दूसरा स्विच कनेक्ट होना जरूरी है। तब ये आप टू वे स्विच का कनेक्शन वायरिंग डायग्राम, टू वे स्विच कनेक्शन वायरिंग कनेक्शन डायग्राम समझ में आया आप सबको? ओके। कोई डाउट है आपको? कुछ दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? इसका वायरिंग डायग्राम बना लो, और इसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी करना है। आज इसका प्रैक्टिकल भी करना है, और
कुछ डाउट है, शक है, तो मैं यहीं भी आपके साथ बैठा हूँ, आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर जैसे होल्डर में आपने एक होल्डर इस बीच वाले में दे दिया, हाँ। तो इसमें न्यूट्रल बेस नहीं है होल्डर। जब आप स्विच ऑन करते हैं यहाँ का तो इसको मिल जाता है यहाँ से, राइट। जी। और जब आप यहाँ करते हैं तो इसका स्विच कनेक्शन कट हो गए, यहाँ से मिल जाता है। तो रिटर्न फिलामेंट के माध्यम से न्यूट्रल फेस मिलता है और ये चालू हो जाता है। वो एलईडी बल्ब हो, सीएफएल हो, ट्यूबलाइट हो, कोई भी एलिमेंट, आप इलेक्ट्रिकल उपकरण को भी स्टार्ट ऑन चालू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का कोई भी ऐसा उपकरण जो आप टू वे स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसमें